अपनी बेटी का मुख निहार रहे हैं। बोलो मोह में मोह बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ता जा रहा है? जल्दी बोलो, बढ़ता जा रहा है? मोह में मोह बढ़ता जा रहा है। मुख देख रहे हैं। देखत ही सिय मूरत को निज अंग बिसूरत खोवन लागे, मंत्री सवे मन मौन धरे मिथिलेश की मूरत जोवन लागे। ये मंत्री महाराज का मुख देख रहे हैं जनक जी का, हो क्या गया इनको, गजब, ऐसा मोह तो कभी देखा ही नहीं गया। आज महाराज को क्या हो गया है? मंत्री सवे मन मौन, मौन हो गए। क्या क्या? मंत्री सवे मन मौन धरे मिथिलेश की मूरत जोवन लागे, मानो विराग की राख महीप दृगंचल बिंदु सुधोवन लागे। मानो विराग की राख महीप दृगंचल बिंदु सुधोवन लागे, ज्ञान की तो मर्याद मिटी, हा जान की रोवन लागे, हा जान की रोवन लागे। हा जानकी कह करके महाराज अधीर होकर रोने लगे। यह है जनकपुर की बात, लेकिन चित्रकूट की बात नहीं है ये। चित्रकूट में तो तापस वेश जनक सी देखी, भयो प्रेम परितोष विशेखी। क्यों भाई, आपको थोड़ा अटपटापन आश्चर्य प्रतीत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जल्दी बताओ, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भयो प्रेम परितोष, आज मुझे शांति मिल गई। अधीर तो मैं उस दिन हो रहा था जब बेटी की विदा कर रहा था, आज मुझे संतोष मिल गया। आज समाज का उल्टा दृष्टिकोण है कि नहीं? बोलो, उल्टा दृष्टिकोण है। अगर आज का कोई बाप देख लेता बेटी को इस भेष में, तो सबसे ज्यादा खरी खोटी सुनाता दशरथ जी को। बोलो, सुनाता कि नहीं सुनाता? कि मैंने कौन सी कसर की थी? अरे तुम्हारे बेटे को वनवास मिला था, मेरी बेटी को ऐसी कैसी दुर्दशा में भेजा है? बोलो, मैंने इतना सब दिया है, कौन कमी कर दी थी? अगर कोई कमी थी तो पहले सूचना तो पहुंचा देते। हम चित्रकूट में पहले से मकान बना के तैयार कर देते, चित्रकूट में बहुत बढ़िया आलीशान बना के तैयार कर देते, पता तो देते, कम से कम जानकारी तो देनी चाहिए थी। जानकारी भी नहीं दी, लेकिन मेरी बेटी की ये दुर्दशा। बोलो, खरी खोटी सुनने को मिलती कि नहीं मिलती? खरी खोटी सुनने को मिलती। पता नहीं आए बाएं साएं क्या बकने लगता बाप है। थोड़ी सी त्रुटि हो जाती है व्यवस्था में, अब तुम भी तो अधीर हो जाती हो, पता नहीं क्या स्वभाव है? जरा सी कोई ससुराल में कमी हुई, हेलो पिताजी, अरे राम राम राम, क्या तुम्हारा क्या मानसिकता बन गई, समझ में नहीं आ रहा है। हाय हेलो गलत, बंद करो ये सब हाय हेलो करना। गंभीर बनो, धैर्यवान बनो, समस्याओं से जूझने की कोशिश करो। समस्याएं आएंगी, उन समस्याओं से जूझो, उन समस्याओं को चैलेंज दो, और चैलेंज दो। पिता के पास सूचना पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं, तुम अपने विवेक से ही उन समस्याओं का समाधान कर लो। पढ़ाने लिखाने का मतलब क्या हुआ? आज तुम्हारे पिता ने तुम्हें पढ़ाने लिखाने में शिक्षा की ऊंचाई तक पहुंचाया, हजारों रुपया करोड़ों रुपया खर्च किया है। इसलिए किया है कि कभी कोई चुनौती आ जाए, कोई समस्या आ जाए, तो अपने विवेक से समाधान कर लेना। बेटी, मेरे पास सूचना नहीं आनी चाहिए, अपने विवेक से ही समाधान कर लेना। पढ़ाने लिखाने का यही अर्थ होता है कि नहीं होता है? बोलो। और सबसे ज्यादा शिक्षा की क्रांति में बेटियां आगे हैं इस समय। बेटों से ज्यादा आगे कौन है? बेटियां हैं। गलत कह रहा हूं क्या मैं? हमारे देश की बेटियां ऊर्जावान हैं, आज बहुत अच्छे अंकों से पास हो रही हैं बेटियां, नाम कर रही हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन थोड़ी छोटी छोटी बातों पर पता नहीं क्या हो जाता है कि सारी शिक्षा मिट्टी में मिल जाती है। बोलो, मिल जाती है कि नहीं? और एक समस्या का पहाड़ खड़ा हो जाता है। छोटी सी समस्या वो पहाड़ बन करके उभर आती है। बोलो, आती है कि नहीं आती है? दोनों परिवार प्रभावित हो जाते हैं। पिता का भी परिवार प्रभावित है और पति का भी परिवार प्रभावित हो जाता है। रामायण का मंच आवाहन कर रहा है, मानस की कथा आपको संकेत दे रही है। समस्याओं को चैलेंज दो और उन समस्याओं को नष्ट करने के लिए पूरी शिक्षा की ऊर्जा लगा दो कि ये समस्या हम
परिवार में आई है यहीं समाप्त कर देंगे, ना तो समाज तक जाने देंगे इसका संदेश, और ना ससुराल ना मायके तक जाने देंगे। ससुराल की समस्या घर के अंदर ही समाप्त कर देंगे। यही है सीता का चरित्र। ये किसका चरित्र है? भगवती सीता का चरित्र है। सीता याश्चर्यतम। वाल्मीकि रामायण तो भगवती सीता के चरित्र से प्रारंभ हुई है। क्यों भाई? रामचरितमानस राम के चरित्र से और वाल्मीकि सीता के चरित्र से। साधारण बात नहीं है। आप बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी ऊर्जा है। ये जो फोन वगैरह मिले हैं, मोबाइल वगैरह मिले हैं, ये तो आपकी समस्या का जो विशेष समस्या आ जाए उसके समाधान के लिए उनका सदुपयोग करना सीखो। दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग। अच्छी व्यवस्था है, मैं उस व्यवस्था का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन सदुपयोग हो तब ठीक है, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ये क्या एक एक सेकंड की बात जो है करना और पहुंचाना, परेशानी में डालना, नहीं नहीं, गलत। इसका सदुपयोग करो, अपने विवेक का परिचय दो, अपनी विवेक की ऊर्जा से समस्याओं का समाधान करना सीखो। बेटियों के लिए भगवती सीता का चरित्र आपको ये प्रेरणा दे रहा है। आइए सुनिए, जनक जी महाराज ने हृदय से लगा लिया बेटी को, रोने लगे फूट फूट करके। अब मंत्रियों ने सोचा कि गड़बड़ हो जाएगा, अगर ज्यादा जो है रोए तो बेटी की विदाई नहीं हो पाएगी, सीता जी की विदाई में एक अवरोध पैदा हो जाएगा। इसलिए अब करना क्या चाहिए? समझाना चाहिए। तो मंत्री लोग कहने लगे, महाराज धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो। नारद जी वहां भी पहुंच गए। नारद जी का काम ही है ना ये, वहां नारायण नारायण नारायण। मंत्रियों ने कहा, अच्छे आए महात्मा, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा किया। क्या समझा दो, हमारे राजा को समझा दो। नारद जी ने कहा, क्या बात है महाराज, इतने अधीर क्यों हो रहे हो? इतना अधीर ब्रह्मज्ञानी को नहीं होना चाहिए। महाराज जनक ने कहा, नारद तुम समय से आ गए हो, मेरी वेदना को ये मंत्री क्या समझेंगे? मेरे मन के रहस्य को ये मंत्री क्या समझेंगे? इनमें इतना ज्ञान है क्या? नारद जी ने कहा, बड़े बड़े महात्मा नहीं समझ पाते आपके मर्म को। बोले, आप समझोगे नारद, आप समझोगे, क्योंकि आप भक्ति के आचार्य। क्या हो आप? भक्ति के आचार्य हो, इसलिए आप मर्म को समझोगे। अब मेरी वेदना समझ लो। नारद जी की वार्ता जनक जी से हो रही है। क्या वार्ता? क्यों दुखी? इसलिए कि मैं कौन हूं? विदेह। नारद जी ने कहा, आप विदेह हैं, और बेटी मिली है वैदेही। उर्मिला के साथ वैदेही शब्द नहीं, श्रुतकीर्ति मांडवी के साथ वैदेही शब्द नहीं, केवल सीता जी के साथ जुड़ा है वैदेही। क्यों भाई, जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? जल्दी बोलो। विदेह जनक जी के साथ जुड़ा है और वैदेही सीता जी। विदेह को बेटी मिली है वैदेही, विदेह को बेटी वैदेही मिली हुई है। हे नारद जी, इतने बड़े साम्राज्य की स्वामिनी बनने जा रही है कि जहां अवध राजसुर राजसिंहाही और दशरथ धन लख धनत लजाही। पूरी तैयारी हो चुकी है अयोध्या में कि जैसे ही राम और सीता प्रवेश करें तो सबके उराभिलाष है, कहे मनाए महेश, आप अछत जुबराज पद राम देव नरेश। क्यों भाई, यही तैयारी चल रही थी कि नहीं? और एक बात आपको गूढ़ रहस्य बता दें आप, वैसे तो आप समझते हैं, सुना भी होगा आपने। जब भगवान राम और सीता जी मंडप के नीचे बैठे थे, भगवान राम और श्री जानकी जी, सीता जी मंडप के नीचे बैठी थी, श्री किशोरी जी और राम जी बैठे थे, तो उस समय दशरथ जी ने जब देखा तो बैठे बरासन राम जानकी मुदित मन दशरथ भय। दशरथ जी प्रसन्न हो गए और दशरथ जी ने कहा, बस बहुत बढ़िया जोड़ी है, सीता राम मनोहर जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, बड़ी गजब की जोड़ी है, बहुत गजब की जोड़ी। फिर क्या है? बस अब मैं निश्चिंत हो गया। क्या निश्चिंता आ गई? बोले, जैसे ही राम सीता पहुंचेंगे तुरंत राज्य समर्पित, राजा राम जानकी। अब राजा रानी दोनों मिल गए हैं अयोध्या को। दशरथ जी बोले, दोनों अयोध्या को मिल गए। राजा अभी तो केवल राजकुमार मिला था, लेकिन अब वास्तव में राजा भी मिल गया और रानी भी मिल गई है। अब तुरंत जो है पूरा साम्राज्य सौंप दूंगा। जनक जी इस भाव को समझ गए। बोलो, समझ गए कि नहीं? कि मेरी बेटी जैसे ही जाएगी तैसे ही क्या बनेगी? महारानी। क्या बनेगी?
महारानी। अच्छा एक बात बताओ, खजाना कैसा है? बोले देवराज इंद्र लज्जित हो रहा है खजाने को देख के, ऐसा खजाना। बोले संसार में ऐसा खजाना है ही नहीं कहीं जैसा। अयोध्या में इतने बड़े खजाने की ये मेरी बेटी वैदेही स्वामिनी बनने जा रही है। क्या बनने जा रही है? स्वामिनी बनने जा रही है। तो चिंता किस बात की है? चिंता इसी बात की है कि मैं सिद्धांतवादी हूं और मेरी संतान भी सिद्धांतवादी है। लेकिन जब सुविधा अधिक मिलने लगती है तो सिद्धांत पर टिप्पणी होने लगती है। क्यों भाई, होने लगती है कि नहीं होने लगती? जल्दी बताओ। जब सुविधा जो है अधिक मिलने लगे तो सिद्धांत पर क्या होने लगती है? टिप्पणी होने लगती है। इतनी सुविधा मिलने वाली है कि पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, सीना दीन पग अवन कठोरा। लेकिन अयोध्या में जब पहुंचेगी तो डिसीजन बदल जाएगा। क्या डिसीजन होगा? डिसीजन ये होगा कि बधू लड़किनी पर घर आई, राखो नयन पलक की नाई। राखो नयन पलक की नहीं। अब बताओ ईमानदारी से, ये पलक की तरह जैसे पुतली सुरक्षित रहती है ना नेत्रों के अंदर, ऐसे सुरक्षित रखना है तो ये सिद्धांत है कि सुविधा है? जल्दी बोलो, है सुविधा कि नहीं? क्या है? ये सुविधा है। अच्छा और कैसे रखना है? दशरथ जी ने कहा सुनो, ये जनक जी पूर्वाभ्यास हो गया, जनक जी को पूर्वानुमान है, समझ गए कि ऐसा ही होना है। अच्छा फिर आगे और विशेषता क्या? बोले जियन मूर जिम जुगवत रहे और दीप बात नहीं तारन कहू। अब बताओ भैया, दीपक की बाती को भी तारने को मत कहना बहू को। ये दीपक की बाती को तारने के लिए बोले ये भी मत कहना। दशरथ जी कह रहे, किससे कह रहे? कौशल्या से कह रहे। अब बोलो इसका संबंध सुविधा से है कि सिद्धांत से? जल्दी बोलो। जनक जी समझ रहे हैं और मन ही मन रो रहे जनक जी। और मन क्या, मन ही मन क्या रो रहे? सीता जी को देख करके तो और रोने लगे। और इसलिए रो रहे हैं कि अब तो मेरी बेटी इतनी सुविधा में जाने वाली है और सुविधा का साम्राज्य की स्वामिनी बनने वाली है मेरी बेटी, जहां दीपक की बाती टालने तक के लिए नहीं कहा जाएगा। जनक कहीं सुविधा में सिद्धांत पर प्रश्न न लग जाए, बदनामी तो जनक को मिलेगी कि इतने बड़े ब्रह्मज्ञानी सिद्धांतवादी थे और बेटी को सुविधा भोगी बना दिया तुमने। यही संस्कार। आज मैं ये सोच रहा हूं, चिंतन कर रहा हूं नारद जी, कि अवधपुर में जाकर के इतनी सुविधा मिलने वाली है, इतने साम्राज्य की स्वामिनी बनने वाली है मेरी बेटी, कि कहीं ऐसा न हो कि सुविधा के चक्कर में सिद्धांत पर टिप्पणी लग जाए और उसका खामियाजा किसे भुगतना पड़ेगा? जनक को। चर्चा किसकी होगी? जनक की होगी। जनक की बेटी है ये किसकी बेटी है? जनक की बेटी है। नारद जी ने कहा कि धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो। जनक तुम्हारा त्याग और प्रयास और परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। नारद जी कह रहे हैं व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन धैर्य धारण करो, रोने की जरूरत नहीं है। जनक जी बोले चिंता का विषय बना हुआ है यही। तो किसके कारण रो रहे हैं? मोह के कारण नहीं रो रहे हैं, सिद्धांत के कारण। किसके कारण रो रहे हैं? जल्दी बोलो। सिद्धांत के कारण रो रहे हैं। लेकिन अब आप देखें, गजब की बात यह है, जैसे ही अच्छा एक और स्थिति जुड़ गई। क्या? सुनैना जी ने कह दिया कि सुनो, बेटी के साथ दासियों को भेजो, बेटियों के साथ दासियों को भेजो। दासियों को भेजो, किसके लिए दासियां जाएंगी? बोलो ईमानदारी। दासियों का मतलब क्या? सेवा। दासियों का मतलब सेवा। एक बात और बतावें, पिता की सोच में और माँ की सोच में अंतर है। माँ का मोह ज्यादा होता है बेटी के प्रति, होता है कि नहीं होता है? जैसे बाप ने भरपूर दे दिया हो, पीछे से माँ कहेगी ये और दे दो, ये और दो, क्यों माँ कहेगी कि नहीं कहेगी? अच्छा तो वो कहे दे तो दिया है, नहीं नहीं ये हाँ दे दो, दे दो, दे दो, कोई बात दे दो। ये माँ की ममता भी है। क्या है? माँ की ममता है। लेकिन सत्य कह रहा हूं मैं, लोग कहने के लिए कह जाए कि बेटी के प्रति माँ की ममता ज्यादा होती, मैं कहता बाप की ममता ज्यादा होती। बस अंतर इतना है कि माँ पहले से रोने लगती है, विदा करते समय रोती है, और बेटी चली जाती है तब रोती है। लेकिन बाप एकांत में जाके रोता है, जहां कोई होता नहीं।
जहां कोई होता नहीं है वो वहां रोता है, जहां कोई होता नहीं वहां रोता है, तो कौन देख पाएगा आंसू, बोलो भाई। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि पिता के आंसू कम निकलते हो, लेकिन कोई देख नहीं पाता है, वहां कोई होता ही नहीं है जहां वो रोता है। सत्य तो ये है कि पिता का भी बहुत बड़ा स्थान है, पिता का भी दायित्व बहुत बड़ा है। बोलो है दायित्व कि नहीं है? बहुत बड़ा दायित्व है। घर के अंदर की संपूर्ण जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन घर के बाहर का क्षेत्रफल बड़ा होता है, घर का क्षेत्रफल अंदर का उतना बड़ा नहीं होता है। बोलो भाई कितना बड़ा होगा घर के अंदर का क्षेत्रफल? अंदर का क्षेत्रफल, घर के अंदर की व्यवस्था को आप संभालती हो, सीमित क्षेत्र है, लेकिन बाहर की व्यवस्था को पिता संभालता है, असीमित क्षेत्र होता है, उसके सामने बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हुआ करती हैं। इसलिए पति पत्नी को दोनों को सकारात्मक सोच अपनानी चाहिए और बड़े प्रेम से रहना चाहिए, जिससे न घर के अंदर की समस्या रहे न घर के बाहर की कोई समस्या रहे। सुनैना जी ने कहा कि दासियों को भेजो, जनक जी ने कहा ठीक है भेज दो। लेकिन फिर जनक जी ने कहा कि सुनैना, अगर दासियों को भेजा जाएगा बेटियों की सेवा में, तो ये कहा जाएगा कि बेटी का पक्ष लिया गया है। इसका मतलब है राजा ज्ञानी तो है लेकिन अज्ञानी भी है कहीं ना कहीं। क्यों भाई? क्योंकि भेद माना है। इसलिए मेरा एक सुझाव है कि दामादों की सेवा के लिए दास भेज दिए जाए। बोलो भाई, ये संतुलन बनाने की बात है कि नहीं? जल्दी बोलो, ये किसकी बात है? बोलो भाई, ये संतुलन बनाने की बात है कि नहीं? और अगर दासियां चली जाती बेटियों की सेवा के लिए, तो कहीं ससुराल में ये ना होता कि देखो भैया बहुत बड़े आदमी थे तो बेटियों की व्यवस्था तो कर दी, लेकिन दामाद का तो कोई सम्मान ही नहीं है, दामाद के बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं है। क्यों भाई? लेकिन क्या बात है साहब, तराजू का पल्ला रखिए, उस पर तौलिए। क्या पवित्र उदार मनह दृष्टिकोण है महाराज जनक का। जनक जी ने कहा कि तो दासों को और भेजना है। और सुनो, केवल थोड़े दास और दासियां नहीं जाएंगी, नहीं तो संदेश गलत जाएगा। फिर अधिक मात्रा में दासियों को भेजो, अधिक मात्रा में दासों को भेजो। बेटी और दामादों की सेवा भी होनी चाहिए, लेकिन बेटी के समान और दामाद के समान जो भी वहां रहते हों, उन सबकी सेवा भी होनी चाहिए जनकपुर की ओर से। ऐसा दासी दास दिए बहु तेरे, बहु तेरे मानी असंख्य भेजे। बोलो भेजे कि नहीं भेजे? इसका मतलब है कि मिथिला में भी कहीं कोई सेवा से वंचित न रह जाए। अगर महिलाएं हों तो दासियां अधिक भेजो, पुरुष हैं ज्यादा तो दास अधिक भेजो। वहां की महिलाएं, वहां के पुरुष कोई सेवा से वंचित न रह जाएं। बोलो राम राज्य की पृष्ठभूमि पहले से बना के तैयार कर दी कि नहीं कर दी? जल्दी बोलो, कर दी कि नहीं कर दी? इसलिए मैं कहता हूं ये सोच केवल मिथिला की हो सकती है, ये सोच जनक की हो सकती है। याद रखना, जनक मानी होता है पिता। सीधी सी बात, तुम सब भी जनक हो। जिनके बच्चे पैदा हो गए हैं, बोलो वो जनक है कि नहीं? जल्दी बोलो, क्या हो तुम? नाम से कुछ भी हो, संग प्रसाद दास जो भी लगाते हो, लेकिन ईमानदारी से बताओ, अगर संतान पैदा हो गई है तो तुम क्या हो? तुम जनक हो। अच्छा, आप कौन है फिर? आप सुनैना है। सुमानी सुंदर, नैन जिसके नेत्र सुंदर हो। तो नेत्र सुंदर किसके हैं? नेत्र सुंदर ये नहीं हिरण जैसे नेत्र हो, हिरण जैसे नेत्र हो, ना हिरण विरण जैसे नेत्र नहीं। जिसकी सुंदर दृष्टि हो, जिसकी सुंदर दृष्टि हो, जिसकी सकारात्मक सोच हो और दृष्टि भी उसकी समान रूप से हो। कैसी हो? समान रूप से, अपने पराये में भेद ना हो, जिसकी दृष्टि में अपने पराये का भेद ना हो, ऐसी दृष्टि जिसकी है वही सुनैना। तो तुम भी सुनैना बनो। क्या बनो? सुनैना बनो। तुम सब जनक बनो। देखो रामराज जाएगा कि नहीं आएगा? बोलो भाई, चाहे जितनी चुनौतियां क्यों ना आ जाएं, लेकिन रामराज निश्चित रूप से आएगा। तो आज महाराज श्री जनक कहते हैं, नारद मैं इसलिए रो रहा हूं, लेकिन जिस समय देखा कि मेरी बेटी ने त्याग कर दिया। किसका त्याग किया? बोले भोग रोग शम, भोग रोग सम भूषण भारू, ओ यम यातना सदस संसारू, जही लगनाथ ने ही अरुणाते, पिय बिनती तरण ताते। इसलिए सीता जी ने
भोग रोग संभूषण भारू, जितने संबंध नाते हैं सब त्याग दिए। कहा कि जो भी है मेरा पति है, पति है, पति का सुख मेरा सुख है, पति का दुख मेरा दुख है। सीता जी ने कहा इस बात को, पति का सुख ही मेरा सुख है और पति का दुख ही मेरा दुख है। कितनी अच्छी सोच है। बोलो ये सकारात्मक सोच है कि नहीं? ये सकारात्मक सोच है। और समझा रही है किसको? सास को। समझा रही है ससुर को। जिए बिन देह नदी बिन बारी, ओ तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। जिए बिन देह, सास ससुर से कह रही हैं कि आप दोनों ज्ञानी हैं। नदी, जल के बिना नदी की कोई कीमत है? दशरथ जी ने कहा कोई कीमत नहीं है। प्राण के बिना देह की कोई कीमत है? कौशल्या जी ने कहा कोई कीमत नहीं। तो जैसे नदी के बिना, जल के बिना नदी की कीमत नहीं होती है, पिताश्री प्राण के बिना माता, सास माता प्राण के बिना देह की कीमत नहीं होती है। सीता जी कह रही हैं वैसे ही पति के बिना पत्नी की कोई कीमत नहीं होती है। इसलिए मेरे पति का सुख ही मेरा सुख है, पति का दुख ही मेरा